ऐसी वेब नॉवल थी जिसे कोई नहीं पढ़ता था, और सच तो ये है कि पढ़ेगा भी कौन, जिसके 3000 से ज्यादा एपिसोड्स हों। मैं ही वो अकेला रीडर हूं जो पिछले 10 सालों से इसे पढ़ रहा है और आज इसे खत्म करने वाला है। पर तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो स्टोरी मैं 10 सालों से पढ़ रहा था वो एक दिन सच बन जाएगी। मैं पूरी दुनिया में वो अकेला बंदा हूँगा जिसे पता होगा कि दुनिया का एंड कैसे होने वाला है। सो हाय गाइस, ये है एक नया मनहवा ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसी या शायद उससे भी अच्छी। देखते रहिए, आपको पसंद आएगा। एपिसोड के शुरू में मैं कैरेक्टर को देखते हैं। वो एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसका नाम था 3 Ways to Survive the Apocalypse। उसका लास्ट एपिसोड अब उसके हाथ में है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंकता है और सोचने लगता है, क्या सच में मैं इसके लास्ट एपिसोड तक पहुंच गया? मेरा नाम दुग्जा है। मैं खुद को दूसरों से ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे नाम का मतलब है ओनली वन रीडर। लोग इसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, जैसे कि क्या तुम अकेले बच्चे हो। पर हाँ, यही मेरा नाम है, दुग्जा किम। मेरे पापा ने मुझे ये नाम दिया है, पर लगता है ये नाम मेरे लिए एक कर्स, श्राप है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी हॉबी की बात करें तो सबवे के अंदर वेब नॉवेल्स पढ़ना ही मेरा काम है। पर आज का दिन कुछ अलग है। तभी एक आवाज आती है, ओह, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो शायद तुम अपने फोन के अंदर ही खींचे चले जाओगे। वो ऊपर देखता है तो एक लड़की खड़ी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम था संगयू। वो उसके ही डिपार्टमेंट की HR टीम से थी। वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। वो कहती है, क्या तुम घर जा रहे हो? दुग्जा कहता है, हाँ मैं तो जा रहा हूँ। संगा उसके साइड में बैठती है और ये देखकर दुग्जा शर्माने लगता है, क्योंकि वो उसकी क्रश थी। सिर्फ उसकी ही नहीं, पूरे ऑफिस में सभी की क्रश थी। वो कहती है, एक्चुअली मेरी साइकिल चोरी हो गई है, इसलिए आज सबवे से जाना पड़ रहा है। दुग्जा उसे देखकर स्माइल करने लगता है और सोचता है कि वो कितनी अच्छी है। तभी संगा स्पेनिश में कुछ कहती है जो दुग्जा को समझ नहीं आता। वो कहती है, प्लीज लेंड मी सम मनी। दुग्जा सोचता है, वाओ, वो अलग लैंग्वेजेस भी सीख रही है, बहुत अच्छे। तभी संगा उसके मोबाइल में देखती है और कहती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? पर दुग्जा अपना मोबाइल हाथा लेता है। वो नहीं चाहता था कि वो देखे कि वो एक ऐसी नॉवेल पढ़ रहा है जो कोई नहीं पढ़ता। आज इस नॉवेल को पढ़ते हुए उसे 10 साल हो चुके हैं और वो आज ही खत्म होने वाली है। दुग्जा जब 8th ग्रेड में था तब से इसे पढ़ रहा है। जब उसे बुली किया जाता था, जब वो फेल हुआ, जब वो आर्मी में था, और अब जब वो जॉब करता है, उसने हर वक्त इसे पढ़ा। इसके 3149 एपिसोड्स हैं। पहले चैप्टर पर 1200, मिगेगाओ 200 व्यूज पर धीरे धीरे कम होते गए। सिर्फ दुग्जा ही था जो इसे अंत तक पढ़ रहा था। तभी दुग्जा के फोन पर एक मैसेज आता है। ये उस नॉवेल के ऑथर का मैसेज था। उसमें लिखा था, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी खत्म कर पाया और एक कॉन्टेस्ट जीत गया हूँ। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दो। कुछ देर बाद एक मेल आता है जिसमें लिखा था, आज शाम 7 बजे से ये नॉवेल एक पेड कंटेंट बन जाएगा। ये गिफ्ट तुम्हारी मदद करेगा। अभी 6:55 बाजे हैं, मतलब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। दुग्जा नॉवेल खोलने की कोशिश करता है पर वहां से नॉवेल हटा दी गई है। और तभी कुछ अजीब होता है। सबवे में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। ट्रेन बहुत जोर से ब्रेक मारती है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है? तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अटेंशन, प्लीज इवैक्यूएट। सबवे के अंदर एक रेड पोर्टल खुलने लगता है। वहां एक नोटिस आता है, प्लैनेटरी सिस्टम 8612 की फ्री सर्विस अब खत्म होती है। मैं सिनेरियो अब शुरू होने वाला है। दुग्जा सोचता है, ये तो वाही ओपनिंग लाइन है जो मैं स्टोरी में पढ़ रहा था। तभी ऊपर एक अजीब सा क्रीचर दिखता है जिसके 2 छोटे हॉर्न्स, सिंग थे। इसे दोकाई भी कहते हैं। दोकाई भी सबको देखकर हंसता है और कहता है, अब तक तुम सब फ्री में सांस ले रहे थे, पर अब कुछ भी फ्री नहीं होगा।
तभी वो एक बंदे का सिर उड़ा देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। सबके सामने एक स्क्रीन आती है, मिशन 30 है, 30 मिनट्स में किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो। रिवॉर्ड 300 कॉइन्स। फेलियर मौत। दोगजा डर रहा है, पर उसे अब यकीन हो गया है कि ये सब रियल है। तभी एक आर्मी लेफ्टिनेंट सामने आता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ का चार्ज लेता हूँ। पर दोगजा जानता था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। दोके भी सबको कहता है, वेल गुड लक सबको। आई एक्सपेक्ट कि मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। और इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद हम उस बोगी की हालत देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खराब है। सभी लोग बहुत डर गए थे और फ्लोर पर हर तरफ खून गिरा हुआ था। तभी हम संगाह को देखते हैं। वो पुलिस को कॉल कर रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। वो बहुत ज्यादा डर रही थी और कांप रही थी। तभी दोगजा उसे शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ, इसे बस एक गेम की तरह समझो। तुम्हें पता है ना, गेम के जैसे रूल्स होते हैं, इसमें भी वैसे ही रूल्स होंगे। हम बस अब एक गेम का हिस्सा हैं, जिसके अंदर हमें रूल्स मानने होंगे। जब संगा थोड़ी शांत होती है तो दोगजा सामने देखने लगता है और वहां के सिचुएशन को एनालाइज करता है। अब वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि ये सब उसके सामने रियल में हो रहा है। वो कहने लगता है, मुझे अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है जो हो रहा है, पर मैं अब और ज्यादा डिनाई नहीं कर सकता। अब मेरे पास इसे सच मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सभी लोग घबरे हुए हैं। दोगजा कहता है, प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो जल्दी। पर वो बंदा समझाता है, सॉरी, मैं बस एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं है। दोगजा उसे देखकर सोचने लगता है, हाँ, मुझे पता था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी होने वाली है, पर असली प्रॉब्लम ये है कि यह लेफ्टिनेंट ह्यनसोंग ली मेरे सामने है। मैंने इसे कभी असलियत में नहीं देखा, पर मैं इसे जानता हूँ। यह मेरी पसंदीदा नॉवेल TWSA का एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग कैरेक्टर है, पर उसका इंट्रोडक्शन तो नॉवेल में बिल्कुल अलग था। यहाँ क्या चल रहा है? तभी एक बंदा चिल्लाता है, प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। सब लोग अपना फोन निकाल लेते हैं। लाइव न्यूज में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सिटीजंस, ये एक टेररिस्ट अटैक है, गवर्नमेंट सब ठीक कर देगी। दोगजा सोचता है, ये सब कुछ बिल्कुल स्टोरी जैसा हो रहा है। पर तभी लाइव ब्रॉडकास्ट में एक धमाका होता है और प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी वही दोके भी अजीब क्रीचर टीवी पर दिखता है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, ये कोई जोक नहीं है, चलो गेम की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ा देते हैं। और तभी वो काउंटडाउन को 24 मिनट से घटा कर सिर्फ 10 मिनट कर देता है। उसने एक और नया रूल बताया, अगर अगले 5 मिनट में इस कैबिन के अंदर कोई नहीं मरा तो इस कैबिन के सारे लोग मर जाएंगे। अब सब लोग डर के मारे पागल हो रहे थे। दोगजा को नॉवेल की बातें याद आ रही थी, पर कुछ बदल चुका था। तभी उनके पीछे वाले कैबिन से चीखने की आवाजें आती हैं। एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, उसे एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दोके भी कहता है, कोई बाहर नहीं जा पाएगा जब तक सिनेरियो खत्म ना हो जाए। तभी वो एक स्कूल का सीन दिखाता है, जहां टाइम खत्म होने पर सारे बच्चों के सर एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है। स्क्रीन पर दिखता है कि एक लड़की ने अपने साथी को मार दिया है और वो बच गई है। सबवे के कैबिन में सब लोग एक दूसरे को दुश्मनी की नजर से देखने लगते हैं। दोगजा सोचता है, मैं इसे और नहीं रोक सकता, मुझे अब स्टोरी पढ़नी ही होगी। वो अपना फोन खोलता है तो वहां वो ही टेक्स्ट फाइल मिल जाती है जो ऑथर ने भेजी थी। तभी एक नोटिस आता है, एट्रीब्यूट स्पीड रीडर एक्टिवेटेड। दोगजा बहुत तेजी से नॉवेल पढ़ने लगता है और सारा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। वो देखता है कि उनके सामने वाले कैबिन 307 में वही हीरो प्रोटैगनिस्ट है, जिसका वो इंतजार कर रहा था। पर उनके अपने कैबिन 307 में हालात बिगड़ रही थी। एक गुस्से वाला बंदा जिसका नाम नमबून किम था, वो एक बूढ़ी औरत को पकड़कर उसे मारने लगता है। वो चिल्लाता है, अगर हमें बचना है तो वही करना होगा जो उस लड़की ने किया, हमें किसी को मारना ही होगा। नमबून पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो उस औरत को बहुत बेरहमी से मार रहा था। बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए उस औरत पर हमला करने लगते हैं।
दुगजा ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। वो औरत इस नए दुनिया की पहली शिकार विक्टिम थी। संगा उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर दुगजा उसे रोक लेता है। वो कहता है, संगा रुको, वहां जाना मौत को दावत देना है। तुम बस यहाँ रुको और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दुगजा सही मौके का इंतजार कर रहा था। काउंटडाउन अब सिर्फ 7 मिनट 32 सेकंड बचा था। अचानक दुगजा तेजी से दौड़ता है। उसके पीछे से धुआं स्मोक निकाल रहा था। वो जाके नमवून को एक जोर का धक्का मारता है। नमवून दूर जा गिरता है और गुस्से में दुगजा को देखता है, पर दुगजा का मकसद उस औरत को बचाना नहीं था। वो तेजी से उस बच्चे के पास जाता है जिसके पास इंसेक्ट्स कीड़े का बॉक्स था। दुगजा उसके बॉक्स में हाथ डालता है और कुछ निकालकर उस बच्चे के हाथ में देता है और चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, सारे के सारे लोग जहां हो वहीं रुक जाओ। इस लेडी को मारने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम फिर भी मरोगे। ये सुनते ही सब लोग डर के मारे थितक जाते हैं। दुगजा फिर से समझाता है, सोचो अगर तुमने इस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तो क्या होगा। मान लो तुम्हें कुछ वक्त मिल गया, पर उसके बाद क्या? उसके बाद अगले टाइम लिमिट में किसे मारोगे? क्या अपने साथ खड़े दोस्त को? तभी नमवून जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? सबसे पहले मैं तुम जैसे लूजर्स को मारूंगा। दुगजा थोड़ा स्माइल करता है। वो जानता था कि नमवून यही कहेगा। वो कहता है, क्यों हमें अपनी लाइफ से गैम्बल करना है जब हम एक दूसरे का खून बहाए बिना भी बच सकते हैं? सब चौंक जाते हैं। दुगजा याद दिलाता है, क्या तुम भूल गए डोकेबी ने क्या कहा था? उसने कहा था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो, उसने इंसान नहीं कहा था। तभी दुगजा अपना हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथ में एक इंसेक्ट कीड़ा था जो उस बच्चे ने कलेक्ट किया था। यह देखकर सबकी आंखों में उम्मीद आ जाती है। सब समझ गए कि इंसेक्ट्स को मारकर भी जान बचाई जा सकती है। सब लोग दुगजा की तरफ लापकते हैं। दुगजा सोचता है, ये सब मेरी तरफ आ रहे हैं, पर पता नहीं मुझे ये देखकर हंसी क्यों आ रही है। क्या मैं हमेशा से ऐसा ही था? दुगजा तुरंत अपने हाथ वाले इंसेक्ट को मार देता है और बाकी इंसेक्ट्स का बॉक्स हवा में फेंक देता है। इंसेक्ट्स पूरे कैबिन में फैल जाते हैं और लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी नोटिस आता है, फर्स्ट किल अकॉम्प्लिश्ड। मिशन पूरा हो चुका था। लोग पागल होकर इंसेक्ट्स ढूंढने लगते हैं, पर वक्त सिर्फ 3 मिनट बचा था। नमवून गुस्से में कहता है, हे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वो बॉक्स सबको बांध सकते थे ना? दुगजा थांदे दिमाग से कहता है, नहीं दे सकता था क्योंकि उसमें सिर्फ 3 शरारती कीड़े बचे थे। नमवून हंसने लगता है, तो तुमने उन्हें इसलिए फेंका ताकि कोई और ना बच पाए? सच बताओ, क्या तुम ये नहीं देखना चाहते थे कि ये लोग अपनी जान के लिए कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं? दुगजा सोचता है, हाँ, नमवून किम बिल्कुल ऐसा ही है, क्रूल और बेरहम। दुगजा अपनी स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है। नमवून की सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाती हैं। जहां बाकी लोग डर से मर रहे थे, नमवून इस नए नारक का माजा ले रहा था। इसका आगे जाकर नाम होने वाला था एजे लॉर्ड। ये इस अपोकलिप्स का इंतजार कर रहा था। नमवून दुगजा से कहता है, मेरे साथ टीम अप कर लो, क्या कहते हो? तभी स्क्रीन पर नोटिस आता है, नमवून हैज शोन इंटरेस्ट इन यू, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोलो लेवलिंग में होता है। हर चीज का नोटिस स्क्रीन पर आता है। दुगजा चौंक जाता है, क्या ये मेरे साथ टीम अप करना चाहता है? अब वक्त बचा है सिर्फ 2 मिनट 59 सेकंड। कहानी की शुरुआत होती है कैबिन नंबर 3707 से। वहां की हालत देखकर रूह कांप जाए। हर तरफ आग, चीखें और सिर्फ खून ही खून है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो दुगजा के कैबिन में। यहाँ दुगजा और नमवून आमने सामने हैं। नमवून कहता है, क्या खतरनाक नजारा था। दुगजा दिमाग में सोचता है, अगर मैं नमवून के साथ हाथ मिला लूं तो शायद मेरा बचना तय है। पर क्योंकि मैंने ये नॉवेल पढ़ी है, मैं जानता हूं कि ये बंदा कितना बड़ा साइकोपाथ है। मैं इसे अच्छे से जानता हूं। नमवून एक बूढ़ी दाढ़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर दुगजा उसका रास्ता रोक लेता है। नमवून हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझसे टकरा रहे हो?
नमवून गुस्से में दोगजा पर एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है। दोगजा किसी तरह बच जाता है, पर वो दंग है कि नमवून ने इतनी जल्दी अपनी पावर्स को अवेकन कैसे कर लिया। दोगजा को समझ आता है कि नमवून इतना ताकतवर है, इसीलिए नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट ने इसे अपनी टीम में रखा था। तभी दोगजा के सामने एक स्क्रीन आती है। द ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 1 एक्टिवेट हो चुकी है। इस स्किल की मदद से दोगजा को अब पहले ही दिखने लगता है कि नमवून कहां और कैसे अटैक करने वाला है। नमवून बार बार हमला करता है, पर दोगजा हर बार फुर्तीलेपन से बच निकालता है। नमवून पागल हो जाता है और चिल्लाता है, तुम्हें हिट क्यों नहीं लग रहा? आखिर तुम हो क्या? दोगजा शांति से जवाब देता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। नमवून देखता है कि टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए वो दोगजा को छोड़कर फिर से उस दाढ़ी की तरफ लपकता है। दोगजा जानता है कि अगर नमवून ने किसी को मार दिया तो वो ये राउंड जीत जाएगा और दोगजा ऐसे राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ सकता। नमवून एक नए चक्कू और नाइफ से दोगजा के दिल पर वार करता है। दोगजा की पीठ पर गहरा जख्म हो जाता है। दाढ़ के मारे दोगजा की हालत खराब होने लगती है, पर तभी यू से एक आइडिया आता है। वो कहता है, इंसेक्ट्स के अंडे भी तो जानवर ही होते हैं, है ना? दोगजा अपने हाथ में पकड़े हुए सारे अंडों को कुचल देता है। तुरंत उसके सामने नोटिफिकेशंस की बारिश हो जाती है। यू से ढेर सारे कॉइन्स मिलते हैं। दोगजा बिना वक्त गवाए उन 3700 कॉइन्स को अपनी स्टैमिना बढ़ाने में लगा देता है। उसका स्टैमिना सीधा लेवल 10 पर पहुंच जाता है। अब नमवून जब दोबारा चक्कू मरता है तो वो दोगजा की बॉडी पर लगते ही फिसल जाता है। दोगजा की ड्यूरेबिलिटी अब किसी फौलत जैसी हो चुकी है। दोगजा ठंडे दिमाग से कहता है, यहाँ मैं नहीं, तुम मरने वाले हो। टाइम खत्म होता है और एक जोर की चीख सुनाई देती है। कैबिन में खून की बरसात होती है। नोटिफिकेशन आता है, मैं सिनारियो क्लियर, सिर्फ 5 लोग जिंदा बचे हैं। नमवून का सर फट चुका है और वो मर चुका है। दोगजा खुद को शीशे में देखता है और हैरान होता है कि यूज कोई दुख या गलती महसूस नहीं हो रही। यूसे ऐसा लग रहा है जैसे वो ये सब किसी नॉवेल में पढ़ रहा हो। जब ट्रेन बाहर निकालती है तो सबकी आंखें फती की फती रह जाती हैं। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। बाहर बड़े बड़े समुद्री सांप, सिया सर्पेंट्स घूम रहे हैं। दोगजा जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो ऊपर देखता है जहां 21 कॉन्स्टलेशंस रहस्यमयी ताकत यूज देख रही हैं। दोगजा मनी मन कहता है, मैं ही वो अकेला रीडर हूं जो जानता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। खेल तो अब शुरू हुआ है। तभी पीछे से संगा उसके पास आती है। दोगजा कहता है, माफ करना संगा, मैं उस दाढ़ी को बचा नहीं पाया। लेकिन संगा उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। दोगजा उसे सच बताते हुए कहता है, ये सब बस एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस था, आगे शायद ऐसा ना हो सके। दोगजा मन में सोचता है, संगा बहुत समझदार है, वो हालत को समझ रही है, वो इस नई दुनिया में सरवाइव कर सकती है। तभी दोकाबी प्रकाश होता है और कहता है, वाओ, तुम लोग तो बच गए। वो बहुत खुश है और अपने चैनल के व्यूअर्स कॉन्स्टलेशंस को शुक्रिया कहता है। दोगजा सभी सर्वाइवर्स को देखता है और उस छोटे बच्चे गिलियोंग के पास जाता है जिसे उसने इंसेक्ट देकर बचाया था। दोगजा उसे कहता है, हे किड, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे साथ टीम बना लो। बच्चा हमें सर हिलाता है। मिस्टर Han Myung-go गुस्से में कहता है, क्या अब तुम हमें जाने दोगे? दो कभी हंसते हुए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा बाहर क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है तुम बाहर जिंदा बच पाओगे? बाहर का नजारा देखकर मिस्टर हान की बोलती बंद हो जाती है। दुख भी कहता है, मुझे इस कैबिन से कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुमने खुद को प्रूव किया है। इसलिए अब वक्त है स्पॉन्सर सिलेक्शन का। कुछ कॉन्स्टलेशंस तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं। दोगजा जानता है कि स्पॉन्सर क्या होते हैं, पर बाकी सब कंफ्यूज्ड हैं। दोका भी समझाता है कि स्पॉन्सर मिलने से तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, वरना तुम चूहों की तरह मारे जाओगे। तभी सबके सामने नोटिफिकेशंस आते हैं। दोगजा के सामने चर 4 ऑप्शंस हैं। एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन बहुत ताकतवर है, पर इसकी पावर यूज करने से इंसान पगाल साइकोटिक होने लगता है। डिमोनिक जज ऑफ फायर, इसका नाम डिमोनिक है, पर यह असल में एक फरिश्ता है। आर्कएंजल यूरियल, ये एक अच्छा ऑप्शन है।
सीक्रेट प्लॉटर, इसके बारे में दोगजा ने नॉवेल में कभी नहीं पढ़ा। ये एक रहस्य है। प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, दोगजा ये नाम देखकर हैरान रह जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि द मंकी किंग सन वुकोंग है। इसके पास इतनी ताकत है कि एक बार में हजारों मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। दोगजा सोचता है, इतनी बड़ी हस्ती मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रही है। स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म होता है और दो कभी 10 मिनट बाद अगले सिनेरियो में मिलने का वादा करके गायब हो जाता है। दोगजा सबको एक साथ लाता है और ह्युनसुंग से हाथ मिलाता है। दोगजा जानता है कि ह्युनसुंग की ताकत टीम के लिए बहुत जरूरी है। तभी मिस्टर हन वहां आकर दोगजा पर रौब जमाने की कोशिश करता है। दोगजा उसे झातक देते हुए कहता है, चुप रहो म्युंगो, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जो मैं तुम्हारी सुनूं। बाहर देखो, शायद अब तुम्हारा ऑफिस बाचा भी नहीं होगा। तभी बगल वाले कैबिन 30 के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने की आवाज आती है। दोगजा डर जाता है क्योंकि वो जानता है वहां कौन है। वो इस स्टोरी का असली प्रोटेगनिस्ट हीरो है जिसने अपने कैबिन के सभी लोगों को मार दिया है। दोगजा चिल्लाता है, हुमेन यहां से अभी निकलना होगा वरना हम नहीं बचेंगे। सब दरवाजा ढूंढने लगते हैं। संगा को एक पुराना लोहे का दरवाजा मिलता है पर वो जम हो चुका है। दोगजा ह्युनसुंग की प्रोफाइल चेक करता है और कहता है, ह्युनसुंग अपनी स्किल यूज करो। ह्युनसुंग को समझ नहीं आता। दोगजा कहता है, बस आंखें बैंड करो और इमेजिन करो कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। ह्युनसुंग वैसा ही करता है। उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो लोहे के भारी दरवाजे को उखड़ देता है। सब बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं, दो कभी की आवाज आती है, गॉश तुम लोग तो बहुत जल्दी निकल आए। मैंने अब तक अगला सिनारियो पूरी तरह तैयार भी नहीं किया है। तभी सेकंड सिनारियो शुरू होता है। सबवे एस्केप, टाइम लिमिट 20 मिनट्स, रिवॉर्ड 200 कॉइंस, मिशन आइकॉन ब्रिज को पार करना। संगा घबराते हुए कहती है, दोगजा ये ब्रिज तो अब तक टूटा नहीं है ना। दोगजा भागते हुए कहता है, चिंता मत करो, बस भागते रहो। लेकिन मन ही मन वो जानता है कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है। दोगजा जानता है कि ये ब्रिज बहुत जाल टूटने वाला है। सभी लोग अपनी जान बचाकर ब्रिज पर भागने लगते हैं। तभी पानी के नीचे से एक विशालकाय सी सर्पेंट, समुद्री सांप निकलता है। दोगजा उसे देखकर हैरान है। ये तो कमांडर लेवल का मॉन्स्टर है। इसका साइज आम मॉन्स्टर से कहीं बड़ा है। से ब्रिज अब किसी भी वक्त गिर सकता है। उन्हें सिर्फ 200 यार्ड्स और भागना है। तभी दोकबी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इतनी आसानी से बच जाओगे तो मजा कैसे आएगा। वो चुटकी बजाता है और गेम की डिफिकल्टी लेवल ए से सीधा डी कर देता है। तभी अचानक मरा हुआ हर एक इंसान दोबारा उठने लगता है। संगा पीछे देखकर चिल्लाती है, ज़ॉम्बीज़। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। दोगजा चिल्लाता है, सब नीचे झुको। उसी पार वो सी सर्पेंट ब्रिज पर हमला करता है और ब्रिज बीच से टूट जाता है। धुएं और मिट्टी के बीच दोगजा जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि ब्रिज पूरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ गिलियोंग और ह्युनसुंग सही सलामत पहुंच चुके हैं, लेकिन दोगजा के साथ इस तरफ सिर्फ संगा और मिस्टर हन बचे हैं। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है। नोटिफिकेशन आता है, The Constellation's blessing has activated Deus Ex Machina। एक रोशनी का ब्रिज ऑफ लाइट बन जाता है। दोगजा दंग रह जाता है। Deus Ex Machina, ये तो वो पावर है जिससे कॉन्स्टलेशन सीधा इंसानी दुनिया में मदद भेजते हैं। क्या संगा को कोई इतना बड़ा कॉन्स्टलेशन सपोर्ट कर रहा है? दोगजा उसकी प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है पर मैसेज आता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। इस रोशनी के ब्रिज की एक शार्ट है। इस पर सिर्फ इवन नंबर जोड़ में लॉग ही जा सकते हैं। अगर कोई अकेला जाएगा तो वो गिर जाएगा। तभी पीछे से एक जोरदार पंच दोगजा को लगता है और वो दूर जा गिरता है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका नमवून कीम खड़ा है। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दोगजा देखता है कि मिस्टर हन ने मौका पकड़ संगा को उठाया और ब्रिज पर दौड़ गया। वो दोनों जोड़े में निकाल गए, लेकिन दोगजा को वहां अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। दोगजा को समझ आता है कि ये लोग नॉवेल के असली कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसीलिए इनकी प्रोफाइल नहीं दिख रही थी। अब दोगजा अकेला है और हजारों ज़ॉम्बीज़ ने उसे घेर लिया है। दोकाबी हंसते हुए कहता है,
क्या कोई कॉन्स्टलेशन इसकी मदद करेगा, पर कोई आगे नहीं आता। जब दोगजा को लगता है कि अब सब खत्म है, तभी उसकी एक पर्सनल स्किल एक्टिवेट होती है, बुकमार्क। उसके सामने एक किताब खुलती है जिसमें उन लोगों की स्किल सेव हैं जिन्हें वो अच्छे से जानता है। दोगजा कहता है, एक्टिवेट बुकमार्क नंबर 1, नमवून कीम। तुरंत दोगजा के अंदर नमवून की सारी ताकत और फाइटिंग स्किल्स आ जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए है। दोगजा अपनी नई ताकत से नमवून और बाकी ज़ोंबीज की हालत खराब कर देता है। नमवून का ज़ोंबी गिरते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। नमवून को हराने के बाद दोगजा थक कर चूर हो जाता है। अभी भी ढेरों ज़ोंबीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सारे ज़ोंबीज दार कर पीछे हटने लगते हैं। दोगजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो धीरे से कहता है, आ गया वो। इस स्टोरी का असली मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट अब दोगजा के सामने खड़ा होने वाला है। एपिसोड के शुरू में हमें वाही ब्रिज दिखाया जाता है। दोगजा देखता है कि सारे ज़ोंबीज वहां हैं और तभी वहां एक जोर का ब्लास्ट होता है। दोगजा ज़ोंबीज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका है। तभी धीरे धीरे हम देखते हैं वो मेन प्रोटैगनिस्ट अपीयर होने लगता है। पता नहीं क्यों, पर यू से देखकर सारे ज़ोंबी साइड देने लगते हैं। वो बहुत ही गुस्से और सीरियसनेस के साथ सामने देखता है और कहता है, Who the hell are you? उसका पावर और ऑरा देखकर दोगजा बहुत डर जाता है और सोचता है, क्या मुझे इस बंदे के साथ कंपीट करना होगा? क्या इसके अगेंस्ट जाना होगा? तभी वो उसका कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, पर उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी कि वो यूज पढ़ ही नहीं सकता। पर वो देखने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा उसके गाले को ग्रैब करता है और नीच की तरफ करते हुए कहता है, कैसे? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? दोस्तों, ये है जोंगह्युक यू द रिग्रेसर। ये वही आदमी है जो इस दुनिया को अपसाइड डाउन करने में सबसे ऊपर रहता है। सीन शिफ्ट। हम देखते हैं ह्युनसुंग को वो देखने की कोशिश करता है, पर बैरियर की वजह से देख नहीं सकता। वो संगा से कहता है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर शायद ये बैरियर हमें देखने नहीं देगा, जैसा सबवे में हो रहा था। दूसरी तरफ दोगजा को जोंगह्युक ने पकड़ा हुआ है और कहता है, नाम बताओ अपना। दोगजा सोचता है ये बंदा तो फुल ऑफ हिमसेल्फ है, अपने में ही रहता है। डेफिनेटली यही इस स्टोरी का मैं प्रोटैगनिस्ट है। वो अपना नाम बताता है, दोगजा किम। ये सुनकर वो बंदा कहता है, व्हाट अ स्ट्रेंज नेम। और तभी यू से एक जोर का पंच मारता है, पर उससे दोगजा को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो बंदा कहता है, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, लगता है तुमने समझ लिया है कि कॉइन्स को यूज कैसे करते हैं। दोगजा कहता है, लगता तो है, और मन में सोचता है, डैम इट, वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी एक ही सिनेरियो कंप्लीट किया है। जोंगह्युक कहता है, अपने ब्रेथ को वेस्ट मत करो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। दोगजा उसे देखता है और सोचता है, नहीं, ये सबसे बुरा है। जोंगह्युक अर्ली चैप्टर्स में सबसे खतरनाक कैरेक्टर था। वही था जिसने सबसे पहले अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी और इस स्टोरी को 3 बार जिया है। ये अब जो चाहे वो कर सकता है और हिचकिचाता नहीं है। तभी दोगजा कहता है, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ। क्यों दिखाओ मैं रिस्पेक्ट? तुम मुझसे यंगर हो, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। प्रो गेमर जोंगह्युक यू। ये सुनकर जोंगह्युक उस पंच को रोकता है और हैरान होता है। नोटिस आता है कि जोंगह्युक अब कॉशियस हो रहा है। जोंगह्युक कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? दोगजा कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं एक गेम कंपनी में काम करता था। पर मन में सोचता है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो त्वेसा वेज ऑफ सर्वाइवल में ही एग्जिस्ट करता था अब तक। फिर दोगजा उसे मक्खान लगाने लगता है और कहता है, तुम प्रिटी फेमस हो यार, मैं तुम्हारा फैन हुआ करता था। पर बाद में सोचता है, मैं त्वेसा में तुम्हें पासंद करता था, नफरत करता था, तुमसे जलता था और तुम्हारे लिए चीयर करता था। मैं 3000 एपिसोड्स तक तुम्हारे साथ था। ये सुनकर जोंगह्युक कहता है, एक फैन, बहुत दिन हो गए ये सुने हुए। ओके, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो भी कुछ बदल नहीं जाएगा। दोगजा कहता है, हाँ, मैं वो देख सकता हूँ, पर मेरा एक सवाल है। मुझे बताओ, सबवे सिनेरियो में तुमने अपने आप को कैसे बचाया? दोगजा सोचता है,
मुझे पता था वो ये पूछेगा। वो कहता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे जीने दोगे? जोंगhyuk कहता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे जवाब पर दोगजा उसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो उसे मारने ही वाला है। तभी ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का लेवल 2 और उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट होता है, जिससे वो जोंगhyuk की हर एक सोच पढ़ सकता है। जोंगhyuk सोच रहा था कि बाकी सबको मरना चाहिए था, पर ये कैसे बच गया। यूज इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद वो यूज मार देगा। दोगजा हैरान होता है कि वो उसका माइंड रीड कर सकता है। वो बता देता है कि वो कैसे बचा। ये सुनकर जोंगhyuk हैरान होता है और कहता है, क्या तुमने इंसेक्ट्स को मार कर सिनारियो क्लियर किया? दोगजा सब समझाता है, पर जोंगhyuk को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचता है, क्या फ्यूचर बदल चुका है? पिछली बार मैंने सबको नॉर्मल मारा था, इस बार एक्सप्लोजन से मारा है, क्या इस वजह से ये सब हुआ? जोंगhyuk को लगता है कि ये बंदा न्यूबी के हिसाब से बहुत ज्यादा काल्म है। जरूर यूज पता होगा कि नमबून को किसने मारा। यूज लगता है ये बंदा यूजफुल से ज्यादा डेंजरस है, इसलिए इसे मारना ही होगा। दोगजा कहता है, अगर सवाल खत्म हो गए हो तो प्लीज मुझे छोड़ दो। जोंगhyuk कहता है, इतना जल्दी नहीं। और तभी उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। ये देखकर दोगजा दार जाता है। ये जोंगhyuk का SS ग्रेड स्किल था, द आई ऑफ सेज। ये स्किल किसी का भी हिडन इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। दोगजा सोचता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे खुद नहीं पता मेरी एट्रीब्यूट क्या है, अगर यूज पता चल गया तो मैं समझा दूंगा। पर तभी उसका पर्सनल स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेट होता है, जो आई ऑफ सेज को ब्लॉक कर देता है। जोंगhyuk गुस्से में कहता है, तुम आखिर हो क्या? टाइम सिर्फ 2 मिनट 14 सेकंड बचा था। दोगजा हैरान होता है कि उसके पास ऐसा स्किल है जो आई ऑफ सेज को ब्लॉक कर सकता है। जोंगhyuk उसे मारने का मन बना लेता है। दोगजा सोचता है, अब कोई रास्ता नहीं, मुझे गेम प्लान बदलना होगा। वो कहता है, तुम्हें एक ट्रस्टवर्दी एलाई साथी चाहिए ना? तुम सिनेरियो 46 अकेले क्लियर नहीं कर सकते। जोंगhyuk हैरान होता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम भी एक रिग्रेसर हो? दोगजा कहता है, पर क्या पड़ता है? इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं। जो फ्यूचर तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूं। जोंगhyuk लाई डिटेक्शन स्किल यूज करता है और नोटिस आता है कि दोगजा झूठ नहीं बोल रहा। जोंगhyuk को लगता है कि क्या ये कोई प्रॉफिट है जो फ्यूचर देख सकता है। दोगजा कहता है, जोंगhyuk, तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि तुमने एक ही स्टोरी बार बार जिया है, पर जब तुम एक्शन डालते हो तो रिएक्शन भी बदल जाता है। मुझे अपना कंपेनियन बना लो, मैं तुम्हारी नॉलेज कंप्लीट कर दूंगा। जोंगhyuk सोचता है, अगर ये प्रॉफिट है तो इसे साथ लेना चाहिए, पर वो यूज ट्रस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ 50 सेकंड बचे थे। जोंगhyuk कहता है, हाँ, मैंने मन बना लिया है, मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बना लूंगा। वो यूज ब्रिज पर खींचते हुए ले जाता है। दोगजा को लगता है वो बच गया, उसने रिग्रेसर को कन्विंस कर लिया। खुशी में उसका स्किल दे एक्टिवेट हो जाता है। धीरे धीरे वो बैरियर के पास पहुंचते हैं। तभी जोंगhyuk एक आखिरी सवाल पूछता है, अगर तुम प्रॉफिट हो तो बताओ मैं तुम्हें जाने दूंगा या नहीं। और वो उसे उठाकर ब्रिज से नीचे लटका देता है। नीचे एक भयानक सर्पेंट मॉन्स्टर था। दोगजा सोचता है, डैम इट, ये साइकोपैथ, मैं इसे सबसे अच्छे से जानता हूं। वो कहता है, पहले मुझे बताने दो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मुझे अपने इक्वल ट्रीट करो। मैं कोऑपरेट करूंगा, पर तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा। जोंगhyuk हंसता है। दोगजा कहता है, अब मुझे जाने दो और यहां से दफा हो जाओ। तभी जोंगhyuk उसका कॉलर छोड़ देता है। दोगजा नीचे गिरने लगता है। जोंगhyuk हंसते हुए कहता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम सच में एक प्रॉफिट हो। दोगजा बहुत डर जाता है और वो सीधा उस सर्पेंट मॉन्स्टर के मुंह में जा गिरता है। नोटिस आता है, यू हैव फेल्ड द सिनेरियो। एपिसोड के शुरू में हम सुनते हैं पानी की आवाज। तभी देखते हैं दोगजा जो कि नीचे जा रहा है बहुत ही तेजी से। उसके साथ बहुत सारे सामान, पत्थर और सब कुछ नीचे जा रहा है। दोगजा को देखते हैं, वो अपना मुंह और नाक बैंड करके बस सोच रहा है, मुझे अपनी ब्रेथ को होल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है,
पर मुझे करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी देखते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर वो सारा पानी और सब कुछ आके गिरता है। कुछ देर बाद दोगजा उसी पानी में से ऊपर आता है और खांसने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो सोचता है, लगता है कि मैंने कर लिया, मैं उसके पेट के अंदर आ चुका हूँ, मेरे बॉडी को भी कोई हार्म नहीं हुआ है। वो अपने मोबाइल की टॉर्च का यूज करता है और सामने देखते ही बहुत हैरान होता है, क्योंकि सामने हम बहुत सारे मारे हुए इंसान और बहुत कुछ देखते हैं। जो नजारा देख के उसकी भी हालत खराब होती है। वो सोचता है क्या नजारा है। तभी देखते हैं अब वो तैरने लगता है। तैरते तैरते एक जगह जाके बैठता है और सोचता है, क्या साइकोपाथ है कंपेनियन माय एस। क्या वो कोई टेस्ट ले रहा है, टेस्ट ताकि वो समझ सके कि मैं उसके कंपेनियन बनने के लायक हूं कि नहीं। हाँ, वैसे मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा होगा। यूज कभी भी एक साचा कंपेनियन नहीं मिला है जब से वो शुरू किया है, क्योंकि वो एक रिग्रेसर है। और एक रिग्रेसर, पिछले एपिसोड में किसी ने पूछा था कि रिग्रेसर कौन है और क्या चीज होते हैं। रिग्रेसर वही होते हैं जो कि ये जो स्टोरी चल रहा है इसको बार बार जीते हैं, मतलब मरने के बाद फिर से उनकी स्टोरी चालू होता है। और इसलिए जुनह्युक जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक रिग्रेसर है जो कि ये सब कुछ देख चुका है। दोगजा कहता है वो एक रिग्रेसर है और इसलिए वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से लोग यूज अपने सेवियर के हिसाब से देखते हैं। तो नेचुरली वो अपने आप को अब लोन वुल्फ बना लिया है, अकेला ही काम करता है। उसके लिए ह्यूमंस आइदर उसके सबऑर्डिनेट्स या उसके दुश्मन, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट ही है। वो देखना चाहता है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं कि नहीं, ताकि वो भी मुझे इक्वल समझे। और तभी अपना मैसेज बॉक्स ओपन करता है। वहां पे हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि वो इस सिनारियो को क्लियर नहीं कर पाया है। पेनाल्टी के रूप में 100 कॉइन्स उसे ले लिया गया है। कॉन्स्टलेशन, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, वो उसके प्रोवोकिंग रिमार्क्स से अग्री करता है और उसके बाद उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। द कॉन्स्टलेशन, डिमोनिक जज ऑफ फायर, वो उसकी डिसीजन देख के नोट कर रहा है, उसको फिर से 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। और उसके बाद द कॉन्स्टलेशन, सीक्रेटिव प्लॉटर, उसे डिसअपॉइंटेड है। सब बैठ के वहीं पे शांत से देख रहा था, पर तभी वो जगह हिलने लगता है। वो सोचता है, लगता है कि ये चीज मूव करने लगी है। और तभी सोचता है, दोगजा के हिसाब से इसकी स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं वो 3 मिनट के अंदर काम करना चालू करता है और अपने प्रे को यानी अपने शिकार को डिजेस्ट करना चालू करते हैं। इसका मतलब मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। तभी वहां पे किसी का एंट्री होता है और वो कहता है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, जब सब कुछ इंटरेस्टिंग होने ही वाला था तब भी तुम्हें ऐसा करना था। तभी देखते हैं वहां पे दोकाबी भी आ चुका है। दोगजा वहां पे देखता है और कहता है, क्या दोकाबी कहता है, हाँ बिल्कुल ये मैं ही हूं। पर रुको, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो या फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चिंता में हो। क्या बात है? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। दोकाबी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? दोगजा सोचता है, मेरे लिए रुको जुनह्युक, सिर्फ मैं इस जगह को एक पीस में पास नहीं करूंगा, बल्कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ इक्वली स्टैंड कर सकूं। और उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, कोई भी चॉइस नहीं। हम देखते हैं जुनह्युक, यानी जो मैं प्रोटैगनिस्ट है, वो उस सर्पेंट मॉन्स्टर को जाते हुए देख रहा था। दोकाबी तभी कहता है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? क्या मतलब है इसका? दोगजा कहता है, हाँ, तुम्हें शायद मुझसे कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे, है ना? ये सुन के दोकाबी हंसता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कॉइन्स? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कॉइन लूंगा, लाइफ नहीं? क्या बात है? तभी दोगजा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरा लाइफ ही लेना होता तुम पहले ही ले चुके होते और वहां पे जो पेनल्टी था वो डेथ लिखा हुआ होता इंस्टेड ऑफ 3 क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब है इसमें हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, नेगोशिएशन का थोड़ा सा रूम है। दोकाबी हंसता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, तुमने इतने छोटे से क्लू से इस कंक्लूजन पर आ गए। अच्छा है,
नो वंडर कि सारे कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है। बिल्कुल जैसा कि तुमने कहा, इस सब सिनेरियो से तुम बाहर जा सकते हो अपने कॉइन का यूज करके। इसके लिए तुमको 5 वसुंडर कॉइन्स देने होंगे तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए। ये सुन के दोगजा सोचता है, क्या 100 कॉइन्स? उसके पास भी 5000 कॉइन्स ही बचा हुआ है। वो सोचता है शायद वो मजाक कर रहा होगा और उससे कहता है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दोका भी हंसते हुए कहता है, हाँ क्या कर सकते हैं? तो फिर अगर तुम नहीं देना चाहते तो जाओ मर जाओ, मैं तो तुम्हारे ऊपर फेवर कर रहा था। दोगजा कहता है, ठीक है तो फिर मुझे मार डालो। दोका भी ये सुन के कहता है, क्या? दोगजा को देखते हैं, वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहता है, मैंने कहा मुझे मार डालो, तुम नहीं कर सकते हैं ना। दोका भी तभी थोड़ा सा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। दोगजा सोचता है, वो मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठा सकता क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्राउड जनरेट कर रहा हूं। अभी मुझे जितना पता है, कॉन्स्टेलेशंस मुझे देखने के लिए बेताब हैं, और अगर उसने मुझे मार डाला तो मुझे नहीं लगता कि उसके चैनल को देखने के लिए यहाँ पे कोई आएंगे। तभी देखते हैं दोका भी बहुत गुस्से में और हंसते हुए कहता है, तुम मुझे पिस ऑफ कर रहे हो हुमा, बताओ मुझे आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी दोगजा कहता है, लो ग्रेड दोका भी बिह्योंग। ये सुनते ही दोका भी बहुत हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। दोगजा कहता है, वैसे तुम्हारा करियर एक स्ट्रीमर के हिसाब से कैसा चल रहा है? दोका भी बहुत हैरान होता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमको मेरा नाम कैसे पता? Who the hell are you? एक तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान को कैसे मेरा नाम पता हो सकता है? दोगजा हंसता है और कहता है, वेल मैंने अस्यूम कर लिया। मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टेलेशंस हैं उनको ये सब इतना पसंद नहीं आ रहा है। और तभी उसके पास नोटिस भी देखते हैं। वो कहता है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम अपने चैनल को थोड़ी देर के लिए बैंड क्यों नहीं करते ताकि हम बात कर सकें। उसका ये बात सुनकर तभी देखते हैं दोका भी चैनल का सर्वर बैंड कर देता है और कहता है, सो चलो बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? कैसे तुम स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में जानते हो, वो भी एक इंसान होके? तभी दोगजा कहता है, स्टार स्ट्रीम सिस्टम, ऑल्सो इसे जाना जाता है स्टार स्ट्रीम नाम से। ये इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें कि जो फुटेजेस होते हैं वो पूरे गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं कॉन्स्टेलेशंस जो कि गैलेक्सी में बहुत बहुत दूर रहते हैं, और इनके अंदर का जो एक्टर्स यानी ह्यूमंस होते हैं मेरे जैसे, और ये जो सारे दोकाबिस होते हैं इनको स्ट्रीमर्स कहा जाता है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी टेलर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेलेशंस और ह्यूमंस इनके बीच का ब्रिज होते हैं। दोगजा कंटिन्यू करता है और कहता है, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिह्योंग, क्या तुम नहीं चाहते दोका भी किंग बनना? ये सुन के दोका भी कहता है, क्या आखिर क्या हो तुम? दोगजा कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम दोगक और गिद्दल उनके लाइक्स को सरपास करना नहीं चाहते? और बेस्ट स्ट्रीमर देयर वाज एवर, अब तक का सबसे बेस्ट स्ट्रीमर बनना नहीं चाहते? बताओ मुझे। हाथ बढ़ाते हुए कहता है, दोका भी बिह्योंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैं तुम्हें दोका भी किंग बना दूंगा। ये सुन के दोका भी की नजरों में उसकी आंखों में चमक आ जाता है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है, तभी हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, शायद तुम पगलाल हो चुके हो, तुम अपने दिमाग से पैदाल हो क्या? हाँ, मुझे पहले ही रियलाइज कर लेना चाहिए था जब तुमने उन सारे कॉन्स्टेलेशंस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। दोगजा कहता है, हाँ उसने सही कहा, जो स्पॉन्सर सिलेक्शन था तब मैंने एक भी कॉन्स्टेलेशन को चूज नहीं करा। दोका भी फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है, मुझे पता नहीं है कि तुम स्ट्रीमर के बारे में कैसे जानते हो, पर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक दोका भी हूं, मैं कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन तो बिल्कुल नहीं बन सकता। पर उसकी बात को काटते हुए तभी दोगजा कहता है, मुझे नहीं लगता तुमको कुछ भी समझ में आया है। मैंने कभी तुमसे स्पॉन्सर करने के लिए नहीं कहा है, मैं तुम्हारे पावर के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे चैनल के पीछे हूँ। दोका भी कहता है, क्या मेरे चैनल? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, मुझे तुम्हें अच्छे से समझाने दो। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे चैनल के साथ।
पर दोकाबी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कहता है, क्या? रुको, क्या तुम स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो? दोगजा कहता है, बिल्कुल बिल्कुल उसी के बारे में। तभी हमें फिर से स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्स्टेलेशन और दोकाबिस के बीच में होते हैं। इसमें नॉर्मली होता है क्या कि जो कॉन्स्टेलेशन कॉइन्स शेयर करते हैं उनमें से कुछ हिस्सा दोकाबिस को भी मिलता है और उसके रिटर्न में दोकाबी जो भी चैनल को ओन करता है, आप जानते ही हैं, जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो दिखाता है। दोगजा सोचता है, नॉर्मली जो भी इनकारनेट्स होते हैं या फिर इस हिस्से में हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ऑल्दो जिन्हें की स्पॉन्सर किया जाता है, कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं वो उन्हें अपने स्लेव्स की तरह देखते हैं। तभी दोकाबी हंसता है और कहता है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो या फिर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है? मुझे नहीं पता कि तुमने कहां इसके बारे में सुना है। कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान होने के बाद भी स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने की, स्पेशली जबकि तुम्हारे पास एक सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है। यूज हम बहुत गुस्से में देखते हैं, पर दोगजा तभी बहुत ही आराम से कहता है, इसीलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कॉन्स्टेलेशन एक स्टार स्ट्रीम चैनल को ज्वाइन ही क्यों करते हैं? और तभी दोगजा फिर से कहता है, जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं स्टार स्ट्रीम चैनल के, उनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक जो थ्रिल सीकर्स होते हैं जिनको कि सिर्फ थ्रिल चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए वो, और दूसरा इनकारनेशन सीकर्स यानी जिनको अपना इनकारनेशन करवाना है किसी के अंदर, वो जो कि स्पॉन्सर ढूंढते हैं। अच्छा मुझे बताने दो दोकाबी, अगर तुम चाहते हो अपने चैनल को फ्लरिश करना और अच्छा करना, तो फिर तुम्हें दो ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना होगा, है ना? या फिर तुम अपने स्ट्रीम को एंटरटेनिंग बना सकते हो, या फिर तुम अपने स्ट्रीम को स्पॉन्सर के लिए बना सकते हो, अपने सब्सक्राइबर्स के इनकारनेशन के लिए बना सकते हो। पर दोकाबी अभी भी गुस्से में है और कहता है, हाँ बहुत इंप्रेसिव, एक हर्मन के लिए इतना सब कुछ जानना। दोगजा कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? नो वंडर कि तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स जो हैं अभी भी 3 डिजिट में ही हैं। दोकाबी कहता है, चुप रहो और पॉइंट में आओ। दोगजा कहता है, कैसा होगा अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक चैनल होगा जो कि दो चीजों को ही एक साथ दिखा सकता है, एंटरटेनमेंट भी कर सकता है अपने सब्सक्राइबर्स को और इंटरेस्टिंग इनकारनेशंस भी दिखा सकता है। दोकाबी कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता? दोगजा फिर से समझाता है, देखो मेरी बात अच्छे से सुनो। सबसे पहले तो कॉन्स्टेलेशन जो कि इनकारनेशन के लिए स्पॉन्सर के लिए ढूंढते हैं, एक बार स्पॉन्सर होने के बाद चैनल को छोड़ देते हैं। पर क्या होगा अगर कोई भी इनकारनेशन जो कि रिफ्यूज कर दे स्पॉन्सर लेने के लिए? तो फिर भी वो इनकारनेशन या फिर वो बंदा जिनके पास इनकारनेशन है, जिनके पास स्पॉन्सर है, उनको आउट परफॉर्म कर दे, उनको भी तकत में हरा दे और हराने लगे, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? दोकाबी कहता है, तो फिर इसीलिए तुमने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं चुना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आई एम श्योर जो भी कॉन्स्टेलेशंस हैं वो अब बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, तुम्हें पूछ रहे होंगे कि चैनल को ओपन कर दो। दोकाबी देखता है बिल्कुल सारे कॉन्स्टेलेशंस उसको बस चैनल ओपन करने के लिए गुस्सा कर रहे थे। शायद वो लोग मर रहे होंगे जानने के लिए कि ये ऐसा कौन है जो कि रिग्रेसर के खिलाफ भी जा सकता है। तभी दोकाबी अपने सर्वर में देखता है और कहता है, रुको, आखिर कौन हो तुम? एक इंसान कैसे एक रिग्रेसर के खिलाफ जा सकता है, वो भी बिना किसी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन के? कैसे हो सकता है ये? पर दोगजा कहता है, यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस तुमको क्या करना होगा, मैं जो कहूं वही करना होगा और चुप रहना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं तुम्हें दोकाबी किंग बना दूंगा। दोकाबी उसकी तरफ देखता है। अब हमको लगता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि ये इंसान आखिर ये कौन है जो कि इतना सब कुछ जानता है। दोगजा उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है। दोकाबी कहता है, पर चलो सबसे पहले शुरू करते हैं जो कि तुमने इस सिनेरियो को फेल करा है, तो फिर मुझे 5 युआन सौर कॉइन दे दो। दोगजा कहता है, क्या? नहीं, मैंने फेल नहीं करा है। दोकाबी को कुछ भी समझ में नहीं आता। दोगजा कहता है, शायद मैंने कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। अभी जितना कि मुझे लगता है कि जल्दी ही वो शुरू होने वाला है, तो फिर अपने चैनल को ओपन करो, जल्दी ही ये शुरू होने वाला है। और तभी देखते हैं समुंदर के बाहर हलचल।
दोका भी अपने चैनल को ओपन करते ही बहुत हैरान होता है, क्योंकि हम देखते हैं एक हिडन सिनेरियो अराइव हो चुका है। हिडन सिनेरियो कमांडर स्लेयर, द कैटेगरी हिडन डॉट, डिफिकल्टी लेवल A+। इसमें आपको सी कमांडर इस्थियोसौर को मारना होगा और एस्केप करना होगा। टाइम लिमिट 10 दिन डॉर और रिवॉर्ड 9000 कॉइंस। बहुत ज्यादा होता है, पर अगर आप ये नहीं कर पाओगे इसका पेनल्टी होगा डेथ। तभी देखते हैं दोका भी सारे कॉन्स्टलेशंस को मनाने में बिजी हो जाता है और कहने लगता है, ओ डियर कॉन्स्टलेशंस, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। स्ट्रीम मैंने बैंड नहीं करा था, ये सर्वर एरर की वजह से हुआ था। आई स्वेयर, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस एक छोटा सा दोका भी हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे तो खत्म कर दिया जाएगा, है ना? दूसरी तरफ हम दोकजा को देखते हैं। उसके सामने शॉप जैसा कुछ मॉनिटर आता है जिसमें वो बहुत सारे आइटम्स को देख रहा था। बस वो कुछ खरीदना चाहता है, पर तभी कहता है यहाँ पे कोई सर्च बटन होना चाहिए था। दोका भी की तरफ देखता है और सोचता है, देखो तो सारे कॉन्स्टलेशंस को मनाने में बिजी है। मैंने बिह्युंग को थ्रेटन करा है कि वो मेरे लिए स्टार स्ट्रीम कैश शॉप ओपन करे, जो है दोकाबी शॉप। और तभी देखते हैं ये दोकाबी शॉप है। मतलब इस शॉप को नॉर्मली कोई और बंदा नहीं खोल सकता सिवाय अब हमारे दोकजा के। तभी देखते हैं वो दोकाबी से पूछता है, हे, मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। पर दोकाबी तो इस तरफ कॉन्स्टलेशंस को मनाने में बिजी है और तभी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, क्या सर्च बटन ना राइट बॉटम कॉर्नर में है। दोकजा देखने लगता है और सोचता है, ये दोकाबिस भी हमसे कुछ अलग नहीं होते हैं, इनको भी बस पैसे ही चाहिए। ओके, मुझे 2 आइटम्स को सर्च करना है। सर्च आइटम एंशिएंट ड्रैगन हार्ट। जब दोकाबी ये सुनता है हैरान होता है और सोचता है, होली क्रैप, तुमको इस बारे में कैसे पता है द एंशिएंट ड्रैगन हार्ट? दोकजा कहता है, नहीं ऐसे ही बस पता है, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया। तभी इसके बारे में हमें बताया जाता है, द हार्ट ऑफ द एंशिएंट ड्रैगन। इसका ग्रेड है SS। इसका प्राइस है 5 लाख कॉइंस, मतलब बहुत ज्यादा, पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये देख के दोकजा कहता है, स्टोरी के हिसाब से इस हार्ट का ओनर शायद इटली मैन है। कितना लकी है वो बंदा, उसका कॉन्स्टलेशन बहुत ज्यादा रिच है, उसने ही यूज ये खरीद के दिया था। और तभी कहता है, सर्च आर्च डीमनिक आईबॉल, सर्च व्हाइट स्टार वेपन ऑरा। ये सब सुन के दोकाबी और हैरान होता है। यूज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा जो कि एक हमन है, इसको इतने सब कुछ के बारे में कैसे पता। और दोकाबी शॉप जिसके बारे में शायद किसी हमन ने या फिर किसी रिग्रेसर तक ने नहीं सुना होगा, उसके बारे में इसको कैसे पता। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम देखते हैं दोकाबी कहता है, तो तुमने ये सब क्या खरीदा है? चर बैग ऑफ मुस्काट और चर कांते, आखिर करना क्या है तुम्हें? दोकजा कहता है, ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा। वो कुछ अजीब से चीजें खरीदता है जिसका की प्राइस था 800 कॉइंस। दोकाबी ये देख के कहता है, तुम्हें पता है ना ये रिफंड नहीं हो सकते। दोकजा कहता है, बिल्कुल मुझे पता है। तभी नोटिस आता है, द कॉन्स्टलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर, वो तुम्हारे प्लान को लेके क्यूरियस हो रहा है। द कॉन्स्टलेशन अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, वो तुम्हारे इस मूव को देख के डिसप्लीज्ड हो रहा है। ये सारे नोटिस देख के दोकजा सोचता है, तुम लोगों को देखने के लिए आखिर कौन कह रहा है। तभी दोकाबी को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से और क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखता है और अपने चैनल को फिर से कुछ देर के लिए बैंड करते हुए कहता है, आई होप कि तुम भूले नहीं हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ अग्री नहीं किया है। दोकजा कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं अगर इस सिनेरियो को कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद ही तुम करोगे। दोकाबी कहता है, वेल चलो अब देखते हैं कि तुम इस सिनेरियो को क्लियर कर पाते हो कि नहीं। अभी के लिए मैं जाता हूं, गुड लक। और तब भी देखते हैं वो छुटकी बजाता है। चैनल BI7623 हैज बीन ओपन्ड, यानी उसका चैनल ओपन हो चुका है। वो कहता है, गुड बाय, मे द स्टोरी ब्लेस यू। और ये कहते हुए वो वहां से गायब हो जाता है। दोकजा अब टाइम की तरफ देखता है कि ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। जल्दी ही स्टमक का जो एसिड होता है वो निकालने वाला है। जो भी चीजें खरीदा था हम देखते हैं उन सारे चीजों को वो अपने थ्रोन यानी कांते में लगाने लगता है।
तभी इस सर्पेंट मॉन्स्टर के पेट के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगता है। बहुत सारे पोर्स ओपन हो जाता है और उनमें से एसिड बाहर निकालने लगता है। दोगजा सोचता है, चलो शुरू हो चुका है, मैं यहां से जरूर वापस जाके ही रहूंगा। और तभी वो उस थ्रोन को कहीं फेंकने के लिए तैयार होता है। एपिसोड के शुरू में हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखाया जाते हैं। तभी हम नीचे देखते हैं शहर की हालत बहुत खराब है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। उसी सर्पेंट मॉन्स्टर को हम देखते हैं जो कहीं जा रहा था, पर कुछ ही देर बाद वो मॉन्स्टर दाढ़ से चीखने लगता है। उसके पेट के अंदर एसिड की वजह से सब कुछ गलने लगता है। पर वहीं तभी हमें दोगजा दिखाया जाता है जो स्टमक के अंदर झूल रहा होता है। उसने दोक्केबी शॉप से जो कांटे थॉर्न्स खरीदे थे, उन्हीं की मदद से वो वहां जिंदा बच चुका है। मॉन्स्टर के पेट में एसिड चारों तरफ बिखर रहा है और सब कुछ गलाने की कोशिश कर रहा है। दोगजा की हालत बहुत खराब है, उसकी आंखें बैंड होने वाली हैं। तभी वो सोचता है, कितना वक्त हो चुका है, क्या मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया? मैं बस एक ऑर्डिनरी रीडर दोगजा हूं, जिसका मतलब ही रीडर होता है। मैं तो इस स्टोरी का मैं प्रोटैगोनिस्ट भी नहीं हूं। आई वंडर माँ ठीक है कि नहीं, उन्हें ठीक होना ही चाहिए, आखिर वो माँ है। क्या ये सब एक सपना है? नहीं, सपना तो नहीं हो सकता। स्टिल आई विश कि ये सब एक सपना होता। पहले की दुनिया बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर कम से कम वहां अपनी जान रिस्क पे तो नहीं डालनी पड़ती थी, या किसी जायंट मॉन्स्टर के पेट में तो नहीं रहना पड़ता था। कुछ देर बाद मॉन्स्टर के पेट के अंदर सब शांत होता है। तभी वहां दोक्केबी एंटर करता है और कहता है, वाओ, सच में मानना होगा, तुमने आखिर कर दिखाया। नोटिस आता है कि बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारे सर्वाइवल स्किल से इंप्रेस्ड हैं और उन्होंने तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट दिए हैं। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि सेकंड हिडन सिनारियो का चौथा फोर्थ दिन चल रहा है। दोगजा की हालत बहुत खराब है। वो पीछे दोक्केबी को देखता है। दोक्केबी कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम उन सारे थॉर्न्स को ऐसे यूज करोगे। सच में ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तभी दोगजा बेहोश होने लगता है और नीचे गिर जाता है। नोटिस में दिखाया जाता है कि हिडन सिनेरियो खत्म हो चुका है। बाहर वो सर्पेंट मॉन्स्टर मर चुका है, जिसकी वजह से दोगजा को 9000 कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। वो आईसा पहला शख्स है जिसने सी मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए अचीवमेंट रिवॉर्ड के तौर पर यूज 8000 कॉइन्स और मिलते हैं। कुछ देर बाद दोगजा को होश आता है। वो थोड़ा खुश होता है और सोचता है कि चलो मैं जिंदा तो हूँ। दोक्केबी कहता है, स्टोन हॉग्स कोस्ट लाइन की तरफ रहते हैं और स्मॉल सी क्रीचर्स का शिकार करते हैं। वो अपने स्पेशल थॉर्न्स को ओपोनेंट को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे ऐसे यूज करोगे। तभी नोटिस आता है कि कुछ कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारी हालत देखकर हंस रहे हैं, कुछ तुम्हारा डिसीजन समझ चुके हैं, पर कुछ कंप्लेन कर रहे हैं कि आगे से तुम अपना हर डिसीजन उनसे शेयर करो ताकि उन्हें दिमाग न खपाना पड़े। दोक्केबी दोगजा को पकड़ते हुए कहता है, मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम मस्क ऑफ द हैमर सी हॉर्स को बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, वो भी इच्थियोसॉर यानी सर्पेंट मॉन्स्टर के एसिड से बचने के लिए। वाओ, सच में बहुत अच्छा है। तभी पस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां दोगजा ने वो पाउच यूज किया था जिसमें हैमर सी हॉर्स मस्क था। जिंदा रहने के लिए उसने सर्पेंट मॉन्स्टर का बॉडी फ्लूइड भी पिया, जिससे उसका स्टैमिना लेवल 11 से बढ़कर 12 हो गया। ये सब उसके विल पावर के दम पर हुआ। दोगजा ये सब एक्सप्लेन कर रहा था। तभी दोक्केबी कहता है, मुझे लगता है कि ये सब मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? दोगजा कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे लगा तुम स्ट्रगल कर रहे थे। तभी नोटिस आता है कि फोर्थ वॉल की वजह से उसका दाढ़ नलिफाई किया जा रहा है। दोक्केबी कॉन्स्टेलेशन से कहता है, एनीवेज, ये अमेजिंग सर्वाइवल ड्रामा आई होप आप सबको पसंद आया होगा। दोगजा गुस्से में कहता है, जस्ट ओपन द डैम दोक्केबी शॉप यार। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर की बॉडी में होल करता है और एक ग्लोइंग बॉल निकलता है जिसका नाम है इच्थियोसॉर्स न्यूक्लियस। वो कहता है, मैं इसे सेल करूंगा, तुम ऑक्शन में इसे लगाओ और मुझे बदले में ब्रोकन फेथ चाहिए। दोक्केबी हैरान होता है कि दोगजा को यह सब कैसे पता है। वो कहता है, रुको, एक एडवर्टाइजमेंट के बाद वापस आते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। इसकी शार्तीन थीम
दोगजा सारे रूल्स मानेगा, वो किसी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन को चूज नहीं करेगा और हमेशा दोकेबी बियोंग्स के चैनल में रहेगा। साथ ही प्रॉफिट शेयर पर दोनों बात करेंगे। दोकेबी कहता है, मैं पहले सूर्य नहीं था पर तुम्हारा जाज्बा देखकर मुझे अच्छा लगा, ये लो कॉन्ट्रैक्ट। दोगजा कहता है, क्या ये फुल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है? दोकेबी कहता है, हाँ तुम हमन्स को यही पसंद है ना। दोगजा सोचता है कि डील अच्छी है पर कहता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। दोकेबी को लगता है सील की बात हो रही है पर दोगजा कहता है, नहीं, पैसे का रेशियो। तुमने मुझे बुद्धू बनाने की हिम्मत कैसे की? दोकेबी 50-50 ऑफर करता है पर दोगजा कहता है, तुम्हें लगता है मैं इडियट हूँ? मुझे पता है जब किसी का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं होता तो दोकेबी को कमीशन मिलता है। मैंने तुम्हारा बहुत प्रॉफिट करवाया है। दोगजा साफ कहता है, सारे कॉइन्स में रखूंगा, तुम बस कमीशन रखना। अगर नहीं माने तो मैं गिल्डर के चैनल पर चला जाऊंगा। दोकेबी दार जाता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट खत्म होने वाला था और कॉन्स्टेलेशंस गुस्सा हो रहे थे। वो मजबूरी में मान जाता है। दोगजा 100% कॉइन्स के साथ 5000 कॉइन्स कॉन्ट्रैक्ट फी भी वसूल लेता है। सीन शिफ्ट होता है। दोगजा मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर आता है। वो फ्रेश एयर लेता है और सोचता है कि जुंगह्युक को भी 4 दिन लगे थे और मैंने तो दोकेबी के साथ तगड़ी डील भी कर ली है। तभी नोटिस आता है कि फोर्थ वॉल एक्टिव है। यूज याद आता है कि जब दोकेबी उसका एट्रीब्यूट विंडो देखने की कोशिश कर रहा था तो इस स्किल ने यूज रोक दिया था। दोगजा मुस्कुरा कर कहता है, अगर ऐसा ही चला तो मैं एक अच्छा विलन बन सकता हूँ। वो एक बैरियर क्रॉस करके सेकंड में सिनेरियो एरिया में एंटर करता है जो हाईली कंटेमिनेटेड है। हवा पॉइजनस है और चारों तरफ मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। दोगजा एक कन्वीनियंस स्टोर से खाना भरता है और लायंस मंकी लंग यूज करता है ताकि जहर न्यूट्रलाइज हो जाए। तभी यूजे एक औरत की आवाज आती है, हेल्प प्लीज, मदद करिए। दोगजा उसे जिंदा देखकर हैरान होता है। दोगजा उस लड़की को लेकर ग्युमहो स्टेशन की तरफ भागता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि गेट बैंड है। वो लेडी कहती है, एग्जिट नंबर चेयर। वो वहां जाता है पर अंदर से लोग गेट बैंड कर देते हैं। दोगजा चिल्लाता है, खोलो, मेरे साथ इंजर्ड औरत है। पर लोग कहते हैं, यहां जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। दोगजा गुस्से में अपनी लाठी से गेट को एक ही बार में उठा देता है और अंदर जाता है। वो उस औरत को लुंग्स देते हुए कहता है, इसे मुंह में रखो, जहर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो सोचता है कि ये कैरेक्टर नॉवेल में कहीं नहीं दिखा था, तो ये है कौन? तभी कुछ गुंडे वहां आते हैं और गुस्से में पूछते हैं, कौन हो तुम? दोगजा अपना नाम बताता है। उनका लीडर चियोल्सू गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना, ये बताओ तुम हो कौन? दोगजा समझ जाता है ये लैंडलॉर्ड्स गैंग है। वो गुंडा धमकी देता है, लड़की और खाना यहाँ छोड़ो और निकाल जाओ वरना मर जाओगे। दोगजा सोचता है ये इंसान मॉन्स्टर से भी बुरे हैं। नोटिस आता है कि कॉन्स्टेलेशंस को गुस्सा आ रहा है और एक बाउंटी हंटर सिनारियो शुरू होता है। चियोल्सू मारने के लिए तैयार होता है पर दोगजा पलक झापकते ही सारे गुंडों को मार गिराता है। दोगजा जानता है उसका स्टैट्स 30-30 है और इन गुंडों का सिंगल डिजिट भी नहीं, वो लोग यूज कभी हरा नहीं सकते। दोगजा चियोल्सू का प्रोफाइल देखता है जिसका कॉन्स्टेलेशन मोनार्क ऑफ द स्मॉल फ्राइज है। चियोल्सू कहता है, तुम और मैं एक जैसे हैं, तुमने भी लोगों को मारा है। दोगजा को पास्ट याद आता है जब वो चुपचाप लोगों को मरते देख रहा था, पर फोर्थ वॉल उसके जज्बातों को रोक लेती है। दोगजा उसके हाथों में बोनथोर्न मरता है। मोनार्क ऑफ द स्मॉल फ्राइज जो कि एक बुरा कॉन्स्टेलेशन है, वो दोगजा की इस हरकत से खुश होकर उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करता है। दोगजा को अब इस आदमी को खत्म करना ही होगा। वहां के लोग चिल्लाते हैं, रुक जाओ, उसे जाने दो। पर दोगजा सोचता है कि ये अपोकलिप्स इनके लिए बस एक एक्सक्यूज है। वो चियोल्सू का कॉलर पकड़कर पूछता है, बोलो तुमने ऐसा क्यों करा? चियोल्सू बस इतना कहता है, जस्ट किल मी ऑलरेडी। दोगजा उसकी आंखों में देखकर सोचता है कि शायद ये भी पहले मेरी तरह ऑर्डिनरी इंसान था। वो कहता है, मे बी हम लोग अलग नहीं हैं। दोगजा उसे मार देता है और सब स्किनेरियो पूरा होता है। यूज 3 जॉन कॉइन्स मिलते हैं। लोग यूज कोल्ड ब्लडेड कहते हैं पर दोगजा जानता है यूज इस नई दुनिया में अडेप्ट करना ही होगा।
वो उस लेडी को उठाता है और कहता है मुझे बाकियों के पास ले चलो। तो अब दोकजा आखिर कहां जाएगा उनके साथ और आगे क्या होगा? अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच देखने के लिए।